ओम शांति। ओम शांति। क्वेश्चंस लेंगे। हम्म। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, एनर्जी और सोल, इसमें क्या अंतर है? अच्छा, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड सोल सिनोनिमसली यूज करते हैं, पर्यायवाची की तरह। कोई फर्क नहीं है, एटलीस्ट जिस तरीके से हम यूज करते हैं। जी। एनर्जी है वाइब्रेशंस आत्मा के अंदर, जो आत्मा से ही बनी हुई है, पर वो थॉट्स के रूप में मॉड्यूलेट होती है। एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्शियसनेस, है ना। एनर्जी कॉन्शियसनेस से ही बनी हुई, जैसे वेव्स और ओशन, सागर में पानी और वेव्स, है ना। वेव्स पानी से ही बनी हुई है। वेव्स एक मूवमेंट है, एक्टिविटी। तो एनर्जी एक एक्टिविटी है अवेयरनेस की। एनर्जी एक्टिविटी है। हाँ जी, एंटिटी नहीं है कोई सेपरेट, पर हम्म। एक्टिविटी। जैसे स्क्रीन के ऊपर फजीनेस होती है, स्क्रीन वाइब्रेट करती है अपने ही अंदर, तो जो फजीनेस दिखती है वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है ना। स्क्रीन इटसेल्फ इज स्टिल, कलरलेस, साइलेंट, पर जब वाइब्रेशन स्टार्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं अवेयरनेस वाइब्रेटिंग विद इन इटसेल्फ, है ना। अवेयरनेस अपने आप में जब वाइब्रेट होती है तब माइंड एक्टिवेट होता है, मतलब माइंड क्रिएट होता है। माइंड भी आत्मा ही है, पर जब मूवमेंट होता है आत्मा के अंदर उसको हम बोलते हैं माइंड, एनर्जी। हाँ, तो एनर्जी और वाइब्रेशंस एक चीज है? हाँ जी, वाइब्रेशंस एनर्जी आप एक बोल सकते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं इन शब्दों, है ना। जी, तो उस एब्सोल्युटली। कॉन्टेक्स्ट में वाइब्रेशंस, अभी वाइब्रेशन। आप, हाँ जी। नहीं आप बोले, सॉरी। नहीं, जैसे वाइब्रेशंस, स्क्रीन है, हमने एक एग्जांपल दिया था कुछ दिन पहले। एक स्क्रीन है, बड़ी बिग स्क्रीन है, वास्ट है, कलरलेस है, स्टिल है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई फजीनेस, कुछ भी नहीं। जैसे ही देखते हैं हम सिर्फ स्क्रीन को, अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है उस पे। तो वो है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, सोल। तीनों को हम सिनोनिमसली यूज करते हैं, पर एक वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, कुछ फजीनेस आती है, कुछ डिस्टरबेंस, मतलब हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट होता है। जी। फॉर्म्स अभी तक क्लियरली नहीं दिख रहे हैं उस मूवमेंट के ऊपर, बट जस्ट एक हम्म। मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हाँ, फजीनेस, उसको हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी। ओके। सोल वाइब्रेटिंग विद इन इटसेल्फ। हाँ, अभी आपने एक और चीज कही कि जब आत्मा के अंदर, अवेयरनेस के अंदर वाइब्रेशन ये होती है तो वो माइंड एक्टिवेट होता है, हाँ और जी, माइंड भी मुझसे ही बना हुआ होता हाँ है। जी, तो ये जो वाइब्रेशन है वो फॉर्म लेती है कोई थॉट का, कोई फीलिंग का, कोई ऐसे, इमेजेस का, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, या हाँ। बिकॉज ये एनर्जी है एंड हम उसको थॉट का रूप ले लेते हैं या समथिंग लाइक दैट, है ना, हाँ, ऐसे उसको बोले? फिर हमारा माइंड आगे से आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स लेके जाता है। देते हैं जी। जी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा लिमिटलेस है, हम्म। बेहद की है हाँ, एंड फॉर्मलेस है। हाँ जी। तो प्लीज आप एक्सप्लेन करें कि कैसे है आत्मा लिमिटलेस और फॉर्मलेस। अच्छा, अभी जैसे हमने स्क्रीन का ही एग्जांपल दिया, आप ये देखें, हम अभी इमेजिन कर रहे हैं, हमारे माइंड से ही हम इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि ट्रुथ को सिर्फ इमेजिनेशन और एनालॉजीज के थ्रू देखा जा सकता है, इमेजिनरी एनालॉजीज के थ्रू, है ना। क्योंकि ट्रुथ शब्दों से परे का है, तो शब्द तो यूज करने पड़ेंगे, सत्य को डिस्क्राइब करने के लिए भी शब्द यूज कर रहे हैं हम। तो एक एनालॉजी है स्क्रीन की। स्क्रीन जब बिल्कुल बिल्कुल क्लीन, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, वो है निराकारी सत्य। कोई भी आकार स्टार्ट नहीं हुआ अभी, हम्म। एकदम निराकार, मतलब जीरो मूवमेंट, जीरो साउंड, जीरो थॉट, जीरो वर्ड्स, सब कुछ जीरो। वो है हम्म। निराकारी, कोई फॉर्म नहीं है। बॉडी सिर्फ फॉर्म नहीं होता है, बॉडी तो एक थॉट है, वो भी हम देखेंगे कैसे। बट
सिर्फ नो फॉर्म्स, नो आकार, नो वॉइस, नो साउंड, नो कोई सूक्ष्म वस्त्र नहीं है, कोई सूक्ष्म हम्म इमेज भी नहीं है, कोई सूक्ष्म मूवमेंट भी नहीं है, साउंड हम्म भी नहीं है। ये है निराकारी, फॉर्मलेस। हम्म कोई इमेज नहीं, कोई चित्र नहीं, फॉर्मलेस। कोई फॉर्म नहीं लिया है, एकदम फॉर्मलेस सत्य आत्मा। उसको अब ऐसे माइंड बोल सकते। इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सिर्फ उसको स्क्रीन के रूप में देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन बिल्कुल कोई भी उसमें मूवमेंट, साउंड, वर्ड्स, इमेजेस कुछ भी नहीं, एकदम जस्ट एम्प्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। प्लेन वॉल। प्लेन वॉल देख सकते हैं, पर उस पे मूवमेंट नहीं आ फिर सकता। फॉर्म नहीं बन सकता है हाँ, उसका, इसके हाँ, लिए। इसलिए हम तो बात है। स्क्रीन को लिविंग स्क्रीन देख रहे हैं, है ना। हम्म इमेजिन हम्म करें इट्स अ मैजिकल लिविंग स्क्रीन। हम्म और वो अवेयरनेस हम्म है ना। तो अवेयरनेस को अगर उस दृष्टि से देखेंगे कि वो अवेयरनेस में हूँ, वो लिविंग मैजिकल स्क्रीन में हूँ, अभी कुछ स्टार्ट हुआ ही नहीं है उस पे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल एम्प्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, हम्म है ना। तो वो है फॉर्मलेस, है ना। कोई टाइम स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सीमा नहीं है उसकी। हाँ, कोई सीमा नहीं, कोई बॉर्डर भी नहीं है उसकी। तो बॉर्डरलेस भी हम्म देख लो स्क्रीन को आप। ये भी नहीं तो स्क्रीन देखती हमारा स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप आ जाएगा, है ना। हाँ, वो ये बॉर्डर्स भी नहीं है उसकी, बॉर्डरलेस। जैसे मैजिकल। विशाल सागर। हाँ, सागर भी है, वास्ट इतनी है नहीं, पर हम सिर्फ हाँ, बट देखने के एक लिए, कंपैरिजन, समझने लाइक के लिए स्क्रीन देखते ऐसे हैं। छोटी लगेगी तो इसके लिए एक सागर से एक कंपेयर। बॉर्डरलेस, इसलिए बॉर्डर्स एग्जैक्टली। इसकी, है ना। तो बिल्कुल। लिमिटलेस भी क्या है। हम्म अभी हम सोचते हैं आज मैं ये बॉडी हूं और मेरे अंदर, मैं बॉडी हूं, नाम रूप हूं, और मेरे अंदर आत्मा बैठी है। हम्म। तो हमने बॉडी और माइंड की लिमिटेशंस को, आत्मा की लिमिटेशंस समझ लिया है, हदें समझ लिया है ना। बॉडी और माइंड की हदों को आत्मा की हद समझ लिया है। जैसे ही मैं बॉडी बनी तो मेरे बाहर एक बहुत विशाल दुनिया हो गई। और मैं एक छोटी सी लिमिटेड सी पॉइंट ऑफ लाइट रह गई, हद की लाइट, हम्म जो इस दुनिया में खोई हुई है। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल हमने ऐसे कर लिया कि आत्मा को तो बिल्कुल हद में ही ले आए, है ना। माइंड बॉडी आत्मा को बिल्कुल हद में ले आई। हम्म अब बेहद मतलब क्या। अब ऐसे क्या होता है, हद में मैं ऐसे चलती हूँ जैसे मैं माइंड बॉडी गोइंग थ्रू टाइम एंड स्पेस, हम्म है ना, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम फ्यूचर। या बिकॉज मैं ये अपने आप को बॉडी समझ रही हूँ और माइंड यूज कर रही हाँ, हूँ। अब मेरा पास्ट भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया। बिल्कुल। आपने ये जो कहा है ना, इस पे ही ये क्वेश्चन भी है कि आत्मा अगर, सॉरी, ये क्वेश्चन है कि बाबा मुरली में कहते हैं कि आत्मा भृकुटी में विराजमान है, तो हाँ, बेहद आत्मा शरीर में हद में कैसे रह सकती है। हाँ, प्लीज बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन। बाबा का जो कहने का भाव है हमको वो समझना होगा, है ना। बाबा हमें दोनों दृष्टिकोण देते हैं, ड्रीम कैरेक्टर का भी और ड्रीमर का भी। तो एक रिलेटिव सत्य है, एक एब्सोल्यूट सत्य है। रिलेटिव सत्य में, यस, ऐसे देखेंगे, अगर मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आती हूँ तो दिखेगा कि मैं बॉडी हूँ और मैं नाम रूप हूँ। अब बाबा आपको बोलेगा कि नहीं, बॉडी और नाम रूप तुम्हारे अंदर है, तो हमें समझ में नहीं कुछ आने वाला। तो वो ड्रीम कैरेक्टर अगर सुन रहा है बाबा की बात, तो वो ड्रीम कैरेक्टर के भाव से ही सुनेगा, और फिर परमात्मा भी फिर ड्रीम कैरेक्टर से बात कर रहा है, क्योंकि मैं ड्रीम एब्सोल्युटली। कैरेक्टर की स्मृति में सुन रही हूँ। बाबा ये भी कहते हैं ये अकाल तख्त है हम्म ना, बॉडी तो विनाशी है, ये भी कहते हैं बाबा। हम्म अब हम कितने हैं जो इसको सुन रहे हैं। हमने हम्म एक भाव तो सुन लिया, शरीर में भ्रकुटी के बीच में बैठी, पर ये दूसरा पार्ट हमने उसको डिटैच ही कर दिया, जैसे है ही नहीं। और वो है, वो अकाल तख्त है। अकाल तख्त मतलब आत्मा इमॉर्टल है, वो टाइम और स्पेस से बाउंड नहीं है बॉडी की।
ये मीनिंग है उसका। पर हमने उसको तो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया और फर्स्ट हाफ को पकड़ लिया, क्योंकि हम इतने एब्सोल्युटली। बॉडी कॉन्शियस हैं खुद, आत्मा आज, है ना। अभी आपने ये क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे है कि आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले वाइब्रेशंस के रूप में आत्मा बॉडी, आई मीन बॉडी आत्मा में है, पर आत्मा शरीर में भी मौजूद है। जो आप हाँ बोल रही हैं, ये हाँ क्वेश्चन भी इसमें हाँ कवर हो जाता है। हाँ, कवर हो जाता है ना। हाँ, अगर मैं सेपरेट बॉडी माइंड ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी तो यस, सॉलिड बॉडी है और आत्मा बॉडी के अंदर बैठी है, बट देन आप हमेशा हद में रहेंगे, है ना। बिल्कुल। ये रिलेटिवली ट्रू है, हम उसको डिनाई हम्म। नहीं कर रहे हैं। एज हम्म। फ्रॉम अ ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रू है, एंड मेजॉरिटी आज ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मुरली भी सुनते हैं। जी। पर अब जो बाबा हमें सत्य बता रहा है वो खुद एक एब्सोल्यूट है, तो हमें वो दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू बता रहा है, क्योंकि उसको पता है कुछ बच्चे यही पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और कुछ बच्चे इसको भी समझ सकते हैं जो एब्सोल्यूट सत्य जी। है ना। तो तब बाबा कहते हैं, बच्ची तुम वो बिंदु हो, डायमेंशनलेस बिंदु हो जिसके अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है ना। हम्म। ये है एब्सोल्यूट सत्य। तो एब्सोल्यूट बिल्कुल। सत्य में बाबा हमें ये बता रहे हैं कि ये देह कुछ भी नहीं है। क्या है? ये सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, है ना। तो ये तुम्हारे अंदर 84 जन्मों के फॉर्म में है, 84 शरीर तुम्हारे अंदर है। पार्ट्स मतलब क्या? शरीर, शरीर मतलब क्या? संस्कार, है ना। संस्कारों से ही तो बना हुआ है शरीर। अब ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैटर से बना हुआ है ना। और ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेड़ पौधे ये सब कुछ मैटर से बनी हुई दुनिया भी, हम्म। which is from a relative perspective it is not wrong, हम्म। but from absolute perspective अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करती हूँ आत्मा, तब पता चलता है मैटर है ही नहीं, हम्म। है ना। सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, हम्म। और ये वाइब्रेशंस कॉन्शियसनेस के अंदर है। बिल्कुल। हाँ जी। अभी कॉन्शियसनेस ही आपने, बनी ही है। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी, हम अंदर भी बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है। मैं एक क्वेश्चन रीड करूंगी तो ये हाँ शायद जी। इनका क्वेश्चन इसमें आंसर हो जाएगा कि 84 पार्ट्स आत्मा में हैं, लेकिन दीदी हमें कैसे पता चले कि जो संकल्प आ रहे हैं ये हमारे 84 बर्थ्स के हैं? क्योंकि हमें जो फीलिंग आती है वो प्रेजेंट होती है, और जो आसपास हैं वो ये थॉट्स में क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको थोड़ा अलग से ले ले। ओके, श्योर। जी, नहीं तो फिर हम हम्म। वी विल ये डिग्रेस हो डिफरेंट। जाएंगे। हाँ जी, हाँ। डिग्रेस हो जाएंगे मेन सब्जेक्ट से। तो ये जो है इसमें हमें ये देखना है कि ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि, एक मिनट, सो ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख रहे हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, हम्म। मैं ये माइंड हूँ, और माइंड मेरी बॉडी के अंदर है और आत्मा भी मेरी बॉडी के अंदर है। सब सॉलिड। अगर बॉडी सॉलिड है, उसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ऐसे ही हर चीज की एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। पेड़ की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कुर्सी की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, माउंटेन्स की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, डिस्टेंस है, स्पेस है, टाइम है। मैंने 3000 किलोमीटर अमेरिका के अराउंड ट्रैवल किया, मैंने 3 महीने की ड्यूरेशन तक मैंने उसको ट्रैवल किया, तो वो पूरा टाइम स्पेस ड्यूरेशन सब कुछ है। तो ड्रीम कैरेक्टर के रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर से बनी हुई है दुनिया, एब्सोल्युटली ट्रू। और बॉडी भी मैटर से बनी हुई है, 5 तत्वों से बनी हुई है। ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बाबा हमें देते हैं, राइट। फिर एक और पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं बाबा, ये सब स्वप्न है, ये सब हम्म। आत्मा की बुद्धि और मन के अंदर है। अब ये है एब्सोल्यूट सत्य का पॉइंट ऑफ व्यू। अब एब्सोल्यूट सत्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, स्वप्न है मतलब क्या हुआ? मतलब तो फिर कुछ मैटर का रहा ही नहीं। हम्म
तो कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक स्क्रीन जैसे हम लेते हैं, हमने बोला स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन, अगर स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो लैंडस्केप दिख रहा है, जो सनसेट और सनराइज दिख रहा है, वो उसका एक मॉड्यूलेशन है, उसका सेपरेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इमेजेस हैं, कलरफुल इमेजेस हैं, प्ले ऑफ फॉर्म्स हैं, प्ले ऑफ कलर्स हैं, स्क्रीन के ही ऊपर, स्क्रीन से ही बनी हुई है, स्क्रीन के ही अंदर है, स्क्रीन के ही मॉड्यूलेशंस हैं, राइट। पर ऑडियंस में बैठ के देख रहा है, मान लीजिए मैं सेपरेट एंटिटी ऑडियंस में बैठकर देख रही हूं, एज अ पर्सन, सेपरेट सेल्फ, मैं ऑडियंस में बैठकर देख रही हूँ, तो मुझे ऐसे लगेगा कि नहीं, वो माउंटेन्स, वो ट्रीज जैसे स्टैंड आउट हो रहे हैं, है ना, वो अलग से दिख रहे हैं मुझे, जैसे स्क्रीन से बाहर स्टैंड आउट हो रहे हैं, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उनका, जैसे कि वो एग्जिस्ट करते हैं मेड आउट ऑफ मैटर, है ना। बट स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस लैंडस्केप में, उस सनसेट में, उस माउंटेन्स में, उन बॉडीज में और कुछ भी नहीं है, स्क्रीन ही है ना, कुछ भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी चीज का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल। नहीं है कि पेड़ मेरे अंदर है या माउंटेन्स मेरे अंदर है, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग ये है कि जैसे ये हमने उस दिन स्क्रीन का एग्जाम्पल भी दिया था कि फजीनेस होती है स्क्रीन के ऊपर, राइट। फिर वो स्क्रीन मान लीजिए लिविंग स्क्रीन है, उसने चश्मा पहना थॉट्स का और परसेप्शंस का, तो लिविंग स्क्रीन को जैसे वो दूर दूर देख, एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया, एक टाइम क्रिएट हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गई, इट अपीयर्स लाइक दैट, आभास होता है, क्रिएट कुछ होता नहीं, पर ऐसा आभास होता है कि बहुत बड़ी विशाल कोई जगह है जिसमें बहुत स्पेस है, बहुत टाइम है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है ड्रीम कैरेक्टर के माइंड के थ्रू। ड्रीमर ड्रीमर ये ड्रीमर ड्रीम कैरेक्टर के माइंड के थ्रू, और या बोल सकते हैं माइंड जो कि ड्रीम कैरेक्टर है, उस माइंड के थ्रू, उन थॉट्स और परसेप्शंस, कर्मेंद्रियों और थॉट्स के थ्रू जब ड्रीमर देखता है तो उसको ऐसे लगता है कि एक बहुत विशाल दुनिया है, टाइम है, स्पेस है, डिस्टेंस है, बॉडीज हैं, सब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, हर एक की अपनी अलग अलग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना। तो ये है माइंड के थ्रू, 3D 4D माइंड के थ्रू देखती है ड्रीमर, तब ड्रीम कैरेक्टर के माइंड के थ्रू, और ड्रीम कैरेक्टर भी माइंड ही है ना, वो एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है बीच में, और उसके थ्रू फिर वो एक्सपीरियंस सब कुछ करती है। एक्सपीरियंसेस आर ऑल रियल, जब हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंसेस रियल है, मतलब थॉट्स किससे बने हुए हैं, हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग किससे बनी हुई है, सेंस ऑफ टचिंग एंड टेस्टिंग किससे बना हुआ है, सब आत्मा से ही बना हुआ है ना, सब आत्मा की वाइब्रेशंस है, मॉड्यूलेशंस हैं, राइट। तो ये एक्सपीरियंस को हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, है ना। एक्सपीरियंसेस में रियलिटी क्या है, आज अभी हम अभी भी बैठकर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, राइट। अब इसमें रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है? सब मेरे अंदर हो रहा है। नहीं, रियलिटी ये है कि मैं कॉन्शियसनेस, आप कॉन्शियसनेस, ये हमारी रियलिटी है, प्लेन स्क्रीन, ड्रीमर, बिल्कुल। ये रियलिटी। और जो इल्यूजन है वो ये है कि आप बॉडी हो, मेरी भी ये बॉडी है, बॉडी मूव हो रही है, आपकी बॉडी मूव हो रही है, आपका नाम, आपकी कहानी, मेरा नाम, मेरी कहानी, बॉडी की जो कहानी है, नाम, कहानी, डिस्टेंस जो है, आप इंडिया में, अमेरिका में जो डिस्टेंस 3000 किलोमीटर दूरी का डिस्टेंस है, 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा, जो भी ड्यूरेशन है, वो सब कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब इल्यूजन है। ओके, जो अब वो मैं
एज यामिनी ये चीज को देखूंगी तो ये सब हाँ, मुझे रियल लगेगा, बट मैं एज अ माइंड सोल, बॉडी, नाम नहीं, मैं माइंड बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। माइंड बॉडी के थ्रू अगर ये देखा जाएगा आपके या मेरे, तो ये एक रियलिटी लगेगी, बट अगर कॉन्शियसनेस देखेगी तो इट इज अ इल्यूजन फॉर द कॉन्शियसनेस, राइट? या ये जो हमने बोला ना, इल्यूजन क्या है? माइंड बॉडी सॉलिड, हम्म। पर उसको सॉलिड दिखेगी। लैंडस्केप दिखेगी। हट नहीं जाएगा क्योंकि देख। स्क्रीन अवेयर हो रही है, एग्जैक्टली। स्क्रीन। लैंडस्केप तो लैंडस्केप ही रहेगा, पर स्क्रीन को पता चल गया समझ। स्क्रीन, हम्म। अब वो लैंडस्केप के थ्रू भी देख सकती है कि ये सब मेरे ही ऊपर बना हुआ एक इल्यूजन है। जी। वो एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझ आएगा कि इट इज अ इल्यूजन, बाकी हाँ, दिखेगा तो सभी, है ना? हाँ दिखेगा तो अभी भी वही बॉडीज, वही एब्सोल्युटली। कॉन्सेप्ट्स को हम यूज भी करेंगे, है हम्म। ना। तो जब भी हमको दिखेगा भी कि मतलब सॉरी, समझेगा अंडरस्टैंडिंग से कि ये इल्यूजन है, अब बट जैसे मैं बात कर रही हूँ, बोल हम्म। रही हूँ, सुन भी रही हूँ, बट आई द बीइंग नो, हियरिंग मेरे अंदर मुझ आत्मा से ही बनी हुई है। स्पीकिंग मेरे मुझ आत्मा से ही बनी हुई है। सेंसिंग मुझ आत्मा से ही बनी हुई है। और सीइंग मुझ आत्मा से ही बनी हुई है। ये सब मुझ आत्मा से बना हुआ है, और कोई डिस्टेंस और टाइम और स्पेस नहीं है हमारे बीच में। हम हम्म। दोनों बिल्कुल साथ में है बाबा के। बाबा को क्या दिख रहा है वही हमें दिख रहा है। बाबा को न तो शब्द सुनाई दे रहे हैं, न बाबा को आपका बॉडी दिखाई दे रही है, न टाइम और डिस्टेंस और स्पेस दिखाई दे रहा है। बाबा को क्या दिख रहा है? दो लिविंग कॉन्शियस बीइंग्स, एंड उसकी स्क्रीन पे उसकी वाइब्रेशंस चल रही हैं, मेरी स्क्रीन पर मेरी वाइब्रेशंस का मूवमेंट चल रहा है। दैट्स इट। ओके। बाबा को कुछ और सॉलिड फॉर्म, शेप, साइज, डिस्टेंस, टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओके। मुझे तो आत्मा अभी, को दिख रहा है, जी जी, मुझ आत्मा को सॉरी। देखते हुए भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो इसके लिए बाबा मुरलियों में कहते हैं कि देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हाँ, हुए भी नहीं सुनना। हाँ, है ना ये बट नहीं। आप ये कह रही हैं तो अभी लग रहा है कि हाँ राइट है, ठीक है। हाँ, बट जब हम जनरली किसी से भी बात करते हैं, या एक जनरल टॉक होती है, घर पे कोई काम होता है, स्टार्टिंग में ये अवेयरनेस रहती है, पर फिर तो भूल जाता है वो, तो वो रियल लगने लगता है कि हम कुछ काम करें, तो फिर वो क्यों? हाँ जी, क्योंकि हम भूल जाते हैं ना। आत्मा कभी नहीं भूलती है वैसे, पर ये क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं जो फील माइंड। सेंस है बीइंग अ पर्सन बहुत स्ट्रांग, हम्म। बहुत बहुत स्ट्रांग। स्ट्रांग है। हाँ जी, है ना। तो क्योंकि सिर्फ थॉट नहीं है, ये फीलिंग सेंस भी है। अब हम बोलते हैं हम्म। अच्छा सेंटा, सेंटा क्या बोलते हैं, सेंटा में विश्वास नहीं करो, एक बिलीफ है, तो वो belief हम्म। तो फिर भी छूट जाएगा। पर ये कि मैं पर्सन में थॉट्स के बॉडी। साथ जो फीलिंग्स अटैच्ड हैं, एग्जैक्टली। बिलीफ है, वो मुश्किल से जाते, क्योंकि फीलिंग्स साथ में अटैच्ड है थॉट्स के। एक फेल्ट सेंस है कि मैं ये सेपरेट सेल्फ हूँ, मैं ये थॉट हम्म। हूँ, मैं ये सेंसेशंस हूँ। एक बहुत डीप सेंस ऑफ सेपरेट है, सेपरेशन है तो फीलिंग में। एग्जैक्टली, तो अभी समझ के हिसाब से तो समझ आ रहा है, बट जो फीलिंग है कि मैं ये हूं, तो वो कैसे कम हो? हमें इसीलिए फीलिंग को और इल्यूजन को हटाने पे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ओके। इल्यूजन कभी भी नहीं हटेगा। हम्म। इसलिए जो आत्माएं अपने बॉडी माइंड से अपने आत्मिक अनुभव को ढूंढती हैं, वो कभी भी हम्म। परमात्मा और अपने आप को नहीं पहचान पाएंगी। ऑलराइट। क्योंकि बॉडी हम्म। माइंड एक्सपीरियंस बहुत टेम्पररी, बहुत फिकल, बहुत ही क्या कहेंगे, फाइनाइट है, बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड है, हद का है। ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन अल्पकाल बहुत का। लिमिटेड है। हाँ, अल्पकाल का है वो सुख, बाहर का सुख नहीं, बॉडी माइंड से जो आत्मिक अनुभव होता है। हमने आपको शायद बताया था 2-3 दिन पहले, किसी ने मैसेज भेजा, आज मुझे मेडिटेशन में बाबा का प्यार इतना अनुभव हुआ, इतनी खुश हो रही थी। प्रॉब्लम खुशी की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो धोखा खा रही थी आत्मा अपने माइंड बॉडी के टेम्पररी अनुभव से।
बिल्कुल, क्योंकि वो माइंड ने उसके सत्य का रिफ्लेक्शन दिखाया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फिर हम खुश हो रहे हैं तो वो अल्पकाल का है, हाँ, थोड़ी देर फिर के मैं वो बाद सेपरेट आइडेंटिटी बन गई, सेपरेट एंटिटी बन बन के। गई। अब मुझे हम्म। बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत अटैच हो गई है उस एक्सपीरियंस से। तो आप ये बोलना चाहती हैं कि जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आत्मा उसको भी साक्षी होके देखती है, अगर वो अवेयर है तो? स्क्रीन के लिए कितना भी कोई मेडिटेशन कर रहा हो इमेज में, उसको कुछ कितना भी फर्क ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हो रहा हो, स्क्रीन को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। नहीं। तो ये चीज को कैसे लेना चाहिए? अभी समझो जैसे किसी ने बोला कि समझो आज मैं ही बैठी हूँ मेडिटेशन में और मुझे अच्छी एक्सपीरियंस हो रही है, तो दैट्स मैं अनदर। बैठी हूँ, मतलब आई हैव टू चेक कि पहले मैं पर्सन आइडेंटिटी बन के बैठी हूँ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। या इसके लिए मुझे ऐसे फील हो हो रहा है। सकता है एज अ पर्सन हम कई बार दिन में, हम अगेंस्ट नहीं है पर्सन के। बाबा ये नहीं बोलता कि तुमको एब्सोल्युटली। कुछ रिलेटिव सत्य को तो नकारना है, डिनाई करना है, क्योंकि कई आत्माएं फिर ये भी बोल सकती हैं अपने सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी के थ्रू कि फिर तो दुनिया इल्यूजन, तो फिर दुनिया से क्या लेना देना, हाँ। हम निहिलिस्टिक हो जाते हैं। निहिलिस्टिक मतलब डोंट केयर एटीट्यूड। हम्म। वो नहीं, हम्म। वो फिर हमने जाना नहीं है सत्य। हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि मैं जो लिविंग बीइंग हूं, हम्म। मैं लिविंग बीइंग, रियलिटी है हर एक्सपीरियंस में। एवरी हम्म। एक्सपीरियंस इज रियल, द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड इज रियल। हम्म। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दैट वर्ल्ड, हमको वो देखना है। एक्सपीरियंस ऑफ कि- द वर्ल्ड इज रियल, है ना। हम्म। स्क्रीन के लिए जो कलरफुल प्ले ऑफ फॉर्म्स और प्ले ऑफ वो कलर्स चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो स्क्रीन रियल के है। लिए एक्सपीरियंस रियल है। हम्म। इसकी रियलिटी क्या है? लैंडस्केप की, लैंडस्केप इल्यूजन है स्क्रीन के लिए, पर रियलिटी क्या है? स्क्रीन तो रियलिटी है ना उसकी। हम्म। मिराज देखते हैं, क्या बोलते हैं मिराज को? मृग, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा। मृग तृष्णा डेजर्ट में, रेगिस्तान में मृग तृष्णा हम्म। देख, ऐसे लगता है कि पानी है, पानी इल्यूजन है, पर जो प्ले ऑफ लाइट है जिसकी वो वजह से सही है। पानी दिख रहा है, वो प्ले ऑफ लाइट तो उसकी रियलिटी है ना। हम्म। की रियलिटी स्क्रीन है, उस मिराज की वो मृग तृष्णा की रियलिटी, रियलिटी वो प्ले ऑफ लाइट है रिलेटिवली स्पीकिंग। हम्म। तो ऐसे ही हर एक्सपीरियंस की रियलिटी आत्मा खुद है ना। पर जो हमें स्टैंडिंग आउट होता हुआ दिख रहा है, अलग अलग शेप और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिख रही है हर एक चीज की, वो रियल नहीं हम्म। ओके। है ना। वो सिर्फ वाइब्रेशन, जो मैंने ओके। चश्मा पहन लिया थॉट्स और परसेप्शंस का, तो उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखने लगा मुझे जैसे। अच्छा, अभी इस पे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि वाइब्रेशंस और सेंसेशंस में फिर क्या अंतर है? बहुत अंतर नहीं है ना। सेंसेशंस लिटिल बिट मोर सॉलिड है देन वाइब्रेशंस, एंड ओके। लेस सॉलिड देन द बॉडी। फील होते हैं ज्यादा हाँ, वो सेंसेशंस, फील राइट? होती है, फीलिंग में थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा आ जाती है, इंटेंस। एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, अगर मूवमेंट की और डिस्टेंस की कंफ्यूजन हो रही है इनको, मतलब दे आर टेलिंग दैट वे, सो शी इज सेइंग कि अ, ये बोल रहे हैं कि मैं अगर बॉम्बे से अमेरिका जाती हूँ तो मूवमेंट भी हुई और डिस्टेंस भी हुआ, तो ड्रीम कैरेक्टर जा रहा है या कौन जा रहा है, तो मूवमेंट किसकी हो रही है? इसको भी एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी। अगेन, आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, देर इज नो टाइम एंड स्पेस, तो कोई मूवमेंट और कोई ड्यूरेशन पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम्म। अब यही आत्मा के ड्रीम के अंदर, हम्म। ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एक माइंड है, हद का मन, फाइनाइट माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम ड्रीम कैरेक्टर बोलते हैं एज अ माइंड, वो माइंड ही है जो ड्रीम कैरेक्टर सेपरेट एंटिटी बन जाता है ड्रीम में, है ना। एक ड्रीमर ड्रीम वर्ल्ड को ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सपीरियंस कर सकता है ड्रीम वर्ल्ड को। अगर बेसिकली। एक सेकंड, सॉरी। ड्रीम कैरेक्टर ना हो तो हम उस दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, ड्रीम वर्ल्ड को।
है ना? तो एक सब्जेक्ट चाहिए ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को अनुभव करने के लिए स्वप्न में। मैं अपना ही अनुभव बताती हूँ। अभी 3 दिन पहले का स्वप्न आया, मैं हद में बता रही हूँ, एज रिनी स्वप्न आया कि मैं किसी ब्राह्मण फैमिली मेंबर से, बहुत पहले न्यूयॉर्क में जब रहती थी, एक सिस्टर थी वहाँ, उनके, मान लीजिए उनका नाम है, मैं नाम उनका नहीं लूंगी, पर मान लीजिए उनका नाम है मीरा। हम्म। हम्म। मैं मीरा के घर गई। मैंने कभी उसे घर नहीं गई हूँ, एज रेनी भी घर नहीं गई मैं उनके कभी, पर मुझे घर हम्म। विजुअलाइज हुआ उनका। मैं उनके, हम्म। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं सीढ़ियां चढ़कर उनके घर में भी गई, सीढ़ियां चढ़कर मैं उनके घर में गई, उनसे बैठ के बातें भी की, ज्ञान की खूब सारी। हाँ। फिर उन्होंने मुझे अपना घर भी दिखाया, सब चीजें भी देखी, लैंप्स भी देखे, फूल भी देखे, बाबा की पिक्चर भी देखी, सब कुछ देखा उनके अपार्टमेंट में। हम्म। फिर मैं उनके अपार्टमेंट से नीचे उतर के आई। फिर मैं उनको बोल रही थी बाय, हम मिलते हैं, हम बाद में वापस मिलते हैं। उनसे बात भी कर रही हूँ, उनकी शक्ल भी दिख रही है, उनकी बॉडी भी दिख रही है, मूवमेंट भी दिख रहा है, साउंड भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है, सब कुछ ट्रैवल करके गई गाड़ी से, सब कुछ दिख रहा है ना? फिर मैं कुछ चीज भी भूल गई उनके घर, किताब भूल गई कोई। तो मैंने उनको बोला अच्छा आप अपनी चाबी से खोलकर थोड़ा मुझे घर में वापस अपार्टमेंट में ले जाओ, मैं अपनी चीज लेकर निकल के फिर वापस चली जाती हूँ। वो मुझे वो चाबी खोली, उन्होंने मुझे ऊपर भी लेके गए, सारी किताब लेकर मैं वापस नीचे भी आई, उनको बाय भी बोला, फिर मैं अपने घर भी पहुंच गई, विजुअलाइज्ड घर में, पता नहीं कौन सा घर, पर घर पहुंच गई। तो सब कुछ स्वप्न में अलग अलग एग्जिस्टेंस थी हर चीज की। उसकी हम्म। बॉडी अलग, मेरी बॉडी अलग, उसके घर अलग, मेरा घर अलग, सीढ़ियां अलग, चाबियां अलग, बातें अलग, उसकी बातें, उसकी आवाज अलग, मेरी आवाज अलग, सब कुछ। हम्म। पर जब रिनी उठी तो देखा ये सब किससे बना हुआ था, तो देखा ये तो थॉट ही था। थॉट से मेरे अंदर ऑब्जेक्ट्स की, कलर्स की, साउंड्स की, बॉडीज की बनी हुई थी। फुल आपने ट्रैवल भी किया। ट्रैवल भी किया था, पूरा कुछ रियल, और रियल अनुभव था वो भी। आत्मा के लिए वो प्ले ऑफ फॉर्म्स, रिनी के लिए भी वो प्ले ऑफ फॉर्म्स रियल थे। अब सेम हम्म। आत्मा विद कॉन्शियसनेस, यस। कॉन्शियसनेस के ये रीनी और उसकी दुनिया एग्जैक्टली रियल लगती है। कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रीनी अलग बॉडी नहीं, उसको दिखेगा ये सब स्वप्न है। पर अगर रीनी ड्रीम कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो कि माइंड है, रीनी रीनी नहीं है, माइंड और या। बॉडी, और माइंड और बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पेड़ अलग, घर अलग, यामिनी अलग, इंडिया अलग, अमेरिका अलग, मैं इतना ट्रैवल करके गई, मैं इतना पहुंची, मैं वहां ये भूल गई, मैंने वो लिया, मैंने वो खाया, मैंने वो पिया, मैंने उसका सुना, मैंने उसको छोड़ा, मैंने उसको पिकअप किया, मैंने, मतलब पूरा दुनिया ये एक्चुअल में एक ड्रीम है बिल्कुल। से बना हुआ है, हम्म। कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्शियसनेस। इसमें मूवमेंट भी एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे रिनी को मूवमेंट एक्सपीरियंस हुआ था, एब्सोल्युटली। साउंड भी एक्सपीरियंस हो रही है, तो इसमें भी कॉन्शियसनेस को साउंड, मूवमेंट सब एक्सपीरियंस हो रहा है। हम्म। साउंड है, मूवमेंट है, कलर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी बॉडीज हैं, टॉकिंग है, कम्युनिकेशन है, साउंड है, आई मीन विजन, सब है। साइट सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, टचिंग, यही तो है जिसके थ्रू ये पूरी दुनिया, जो कि रियल नहीं है, रियल। रियलिटी महसूस होती है। बिल्कुल। थॉट से बनी हुई है, कॉन्शियसनेस के एक थॉट से। तब बाबा ने कल, याद हो अगर, मुरली में कहा था अपने आप को दुखी बोलोगे तो दुखी दुनिया में महसूस करोगे, दुख धाम को अनुभव करोगे। तो एक शब्द से ही तो बनी हुई है। पर मैं हम्म। कॉन्शियसनेस अगर जागृत हूं तो मुझे एकदम से पता चलेगा कि ओ, कॉन्शियसनेस का रियल नेचर क्या है। तो बाबा और मैं, मेरा रियल नेचर क्या है? मेरा रियल नेचर तो है मैं एवर प्रेजेंट पीस हूँ, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल लव हूँ। तो कोई भी थॉट्स, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमेजेस, कोई भी इमोशंस, कोई भी बॉडीज मुझे ड्रीम वर्ल्ड में दिख भी रही हैं मेरे, मुझे पता है ये सब प्ले ऑफ फॉर्म्स एंड प्ले ऑफ थॉट्स एंड प्ले ऑफ कलर्स है मेरे ड्रीम में। कॉन्शियसनेस को पता है ये। एक क्वेश्चन पूछूंगी, जो भी आपने कहा कि रिनी जो ड्रीम कर रही थी, मतलब आप जब ड्रीम में हद सो में, रही थी हद में, हाँ। हद में,
तो आपने ट्रैवल किया न्यूयॉर्क, एंड जिनका घर आपने नहीं देखा उसका भी घर आपने देख लिया, हाँ जी। ठीक है। तो जो हम ड्रीम, मतलब हद की बात अभी चल रही है, हाँ, सिर्फ जो हम हद में भी ड्रीम करते हैं वो मेरी ही अंदर की मैनिफेस्टेशन होती है। मतलब ये ड्रीम कैरेक्टर की समझो एट प्रेजेंट रिनी की ये मैनिफेस्टेशन थी, हाँ, ये उसका घर देखना एंड ऑल दैट, एब्सोल्युटली, राइट। एब्सोल्युटली वो रीनी की मैनिफेस्टेशन थी हम्म। ना, ड्रीम कैरेक्टर की, ड्रीम की दूसरी ड्रीम की, ड्रीम की, एब्सोल्युटली। और वो तो रियल जब एक्सपीरियंस था बाकायदा, रियल एक्चुअली, एक्सपीरियंस, देयर इज नथिंग फॉर रियलिटी। क्या है उस एक्सपीरियंस में? उस हद में रीनी रियलिटी थी, यस, रीनी के रिनी भी बिना वो रियलिटी थी और मीरा भी रियलिटी थी, घर भी रियलिटी था, ट्रैवल किया नहीं वो भी नहीं सब रियलिटी। नहीं, यार, जो रीनी ने, जो मान लीजिए रीनी देख रही थी अपने आप को, मीरा नहीं, टीना, रीनी अपने आप को टीना देख रही थी ड्रीम में, टीना, मीरा, ये रियलिटी नहीं थे। उसका घर, बातें करना, वो साउंड, कलर्स, ऑब्जेक्ट्स, हर एक चीज अपना अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो इल्यूजन था। रियलिटी क्या थी उस ड्रीम की? रीनी रियलिटी थी। ओके। रीनी ना होती तो ये थॉट्स ना होते, थॉट्स ना होते तो ये पूरा इल्यूजन ही क्रिएट नहीं होता। इल्यूजन मतलब क्या? देखो, दो चीजें होती है, एक होता है हम बोलते हैं समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट ओनली, और इल्यूजन होता है समथिंग दैट एग्जिस्ट बट इट appears, it doesn't appear to be what it is, है ना? ओके। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने देखा स्क्रीन के ऊपर इमेजेस जो हैं वो इल्यूजन है, वो जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस से ही बनी हुई है, उसके थॉट से ही बनी हुई है हम्म। ना, स्क्रीन से ही बनी हुई है वो लैंडस्केप, बिल्कुल। राइट? पर वो लैंडस्केप जो है, वो कलर्स, वो शेप्स, वो फॉर्म्स, वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है। हम्म। उसकी रियलिटी क्या है? स्क्रीन है। स्क्रीन। तो मतलब रिनी रियलिटी है, बाकी सब इल्यूजन था। बाकी सब इल्यूजन, वो बना हुआ सब रीनी से ही था। बना हुआ रिब्बी रिनी से था। सब कुछ रीनी ना, हम हद में देख रहे हैं, रीनी मतलब हद, हाँ, इसके लिए, हाँ हद हाँ, के हद। ड्रीम में, हद के ड्रीम में तो वो हो गया ना थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसकी, इजी होगा पता है ये समझने को थोड़ा, कि वील टेक हद का एग्जांपल ओनली, रिनी वाला ही। हाँ, पर वो हद में रीनी में फिर एक लिमिटेशंस भी होंगी एग्जाम्पल की, है ना, क्योंकि रीनी इज इटसेल्फ अ ड्रीम कैरेक्टर, एब्सोल्युटली, है ना? या। इसलिए हम उसको हद में ही समझ सकते हैं, हमें बेहद में ही हम्म। देखना होगा बेहद को समझने के लिए। तो हम्म। पहले हद देख रहे हैं ताकि बेहद क्लियर हो जाए, है ना? इजी होगा, हाँ। तो रीनी जो है, रीनी रियलिटी थी ना पूरी ड्रीम की, पूरे ड्रीम में क्या था? शेप्स थी, रियल, वो हम्म। इल्यूशन था, राइट? हाँ, बट दिख रहा था क्योंकि ये सब रेनी की मैनिफेस्टेशन थी, जो मैनिफेस्टेशन इल्यूजन थी बट वो रियल लग रही थी। वो रियल लग रही एक्सपीरियंस थी, मीरा रियलिटी। भी अनरियल, टीना भी अनरियल, एब्सोल्युटली। हम्म। कि ऑब्जेक्ट्स जो घर थे वो सब दिख रहा था। मैं बकायदा उसके गार्डन में वॉक कर रही हूँ, उसके साथ वॉक भी कर रही हूँ, एज टीना, और मीरा के साथ वॉक कर रही हूँ, उससे बातें कर रही हूँ, लिटरली प्रॉपर ज्ञान की कॉन्वर्सेशन करके आई, सब कुछ अनुभव किया। पर वो सब इल्यूजन था, रियलिटी उस सब की एक ही थी, रिनी। सिर्फ रेनी। वो सिर्फ थॉट्स के माध्यम से उसने सब कुछ अनुभव किया, हम्म। वो सब थॉट्स थे या, जो, बिकॉज रेनी है तो वो सब मैनिफेस्ट हो सका, हाँ नहीं तो वो भी नहीं हो हाँ, सकता पर था, वो मेरे राइट। अंदर, मतलब मैं कहीं गई नहीं ना उसके लिए, रीनी, रीनी भी तो लेटी हुई आप थी बेड के अंदर। सोई, हाँ, सब स्वप्न में। मूव हुई क्या रीनी? बिल्कुल भी मूव नहीं हुई। कहीं गई क्या नहीं, रीनी? कहीं भी नहीं गई। बिल्कुल भी नहीं। और सब कुछ स्वप्न में एकदम रियल लग रहा था, कि मैं अभी, कहाँ जाकर आ गई हूँ, यस, अभी हम इसको लेकर आ गई हूँ। बेहद में देखेंगे। अब हम बेहद में देखते हैं, अब जी। कॉन्शियसनेस के लिए, जो कभी कहीं हिलती डुलती नहीं, कहीं आती जाती नहीं है, आती जाती नहीं है, हाँ। कॉन्शियसनेस एक थॉट के माध्यम से हम्म। ना, रीनी एक्सपीरियंस कर रही है अपने आप को, लक्ष्मी नारायण भी एक्सपीरियंस कर रही है अपने आप को, राम सीता भी एक्सपीरियंस कर रही है अपने आप को, और पता नहीं क्या क्या पार्ट्स प्ले किए होंगे द्वापर त्रेता कलयुग में, हाँ,
पता नहीं क्या क्या पार्ट्स प्ले किए होंगे, मतलब किए होंगे, मतलब क्या है, मतलब स्वप्न में ही तो है ये या सब कुछ। तो किसी ने हमसे पूछा क्या सत्युग भी स्वप्न में? सत्युग के पहले मिनट से ही ड्रीम स्टार्ट हो जाता है ना? बाबा बोलते हैं गिरती कला स्टार्ट हो जाती है, जिस मोमेंट तुम स्टार्ट करते हो उसी मोमेंट गिरती कला, है ना? संगम में अभी पॉसिबल है ये सारे अनुभवों को देखना और महसूस करना। ये सब ड्रीम है, ये सब मैं स्क्रीन हूं, मैं कॉन्शियसनेस स्क्रीन हूं, मुझ स्क्रीन के ऊपर ये सब वाइब्रेशंस के रूप में है। अब मैं चाहूं वो मूवी देख सकती हूँ। अगर मैंने, आत्मा ने, मैं कॉन्शियसनेस ने दुख के लिमिटेड संकल्पों को अपनी पहचान दी तो मुझे कलयुग महसूस होगा, दुखधाम महसूस होगा। मुझ आत्मा ने अभी, नाउ और कल की बाबा की मुरली बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं आपको बताती हूँ कुछ पढ़कर, कुछ सेंटेंस मैंने मैंने वो फोटोज ली हैं जिसमें बाबा ने कहा था कि अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। जो अच्छे रत्न है वह बाप को चलते फिरते याद करते हैं। यह भी क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा जन्म जन्मांतर से पापों का घड़ा भरा है। शरीर को चोट लगने से आत्मा को दुख फील होता है। दुख का नाम लिया तो गोया तुम दुख धाम में हो। इतने सब ढेर बच्चे हैं, कितने कितने में याद होते होंगे बाबा को? सेकंड में। फिर अच्छा, सारे सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? वह भी तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ सहित है, आत्मा की बुद्धि में है। ये पूरी दुनिया है, सारी पूरा चक्र मन और बुद्धि के अंदर है। तो वो मैं भी हम। आत्मा अभी सब एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, क्योंकि वो मेरी बुद्धि और मन के अंदर है अभी, जी। है ना? तो बाबा ने कहा जैसे कोई ड्रामा देखकर आते हैं, कोई पूछेंगे ड्रामा याद है? हाँ कहने से ही सारा बुद्धि में आ जाता है। इमर्ज हो जाए। पूरा 5,000 साल एक सेकंड में मर्ज हो एक जाए। सेकंड में देख लेते। बिल्कुल। कॉन्शियसनेस के लिए तो ये ड्रीम ही तो है। तब हम्म। बाबा कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक सब एक सेकंड में आ जाएगा, बाकी वर्णन करने और सुनाने में तो समय लगेगा। इतना ब्यूटीफुली बाबा ने कल फ्राइडे की मुरली में बोला है ये सब। और ये भी कहा या बाबा ने कि बाबा तो बेहद का बाबा है, उसको याद करने से 21 जन्मों का सुख सामने आ जाता है। अब भी, शन। अब भी आत्मा कॉन्शियसनेस, मैं देख रही हूं कि मेरा रियल नेचर है साइलेंस, अनकंडीशनल पीस, अनकंडीशनल लव। पहचाना मैंने मुझे, और मेरी जो वाइब्रेशंस थी, जो फजीनेस थी स्क्रीन के ऊपर, अब मुझे वो सत्युगी दुनिया के रूप में ही दिखेगी। वो सारी इमेजेस जो होंगी जी। कलयुग की ना होके सत्युग की दिखेंगी। बेसिकली मेरी स्मृति चेंज हो जाएगी तो अभी मुझे सत्युग स्मृति और। चेंज होती नहीं, स्मृति तो वही है, मन की स्टेट चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ माइंड शिफ्ट हो जाएगी, कि मन और बुद्धि में ही तो है ना ये सारा। स्मृति नहीं चेंज होती है। स्मृति इज अवेयर। ऑलवेज द सेम, अवेयरनेस इज ऑलवेज द सेम। हम्म। हम एक छोटा सा एग्जांपल भी देते हैं। एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर देखें। उसमें पहले बिल्कुल प्लेन व्हाइट है, प्लेन व्हाइट है, हम्म। वो कॉन्शियसनेस है। हाँ, अब उसमें हमने एक स्ट्रिप में लाल रंग लगा दिया, यस। 1/3 लाल रंग हो गया, 1/3 हरा रंग हो गया, और हम्म। थर्ड हमने व्हाइट छोड़ दिया। जी। अब अगर किसी को पता ना हो कि बैकग्राउंड तो हमेशा ही व्हाइट था, वाइट है। हाँ। तो ऐसे एग्जैक्टली। लगेगा कि ये तो स्टेट्स ऑफ माइंड है। हाँ वही तो। आ, हम स्मृति वही पूछना चाह रहे थे कि अगर स्मृति मतलब कि मुझे अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ। मैं व्हाइट शीट हूँ, हाँ मेरे वाइट ऊपर शीट। कई रंग के अलग अलग रंग है, मैं कहीं जाती आती नहीं एब्सोल्युटली। हूँ, शिफ्ट होने के लिए भी यस। तो टाइम और स्पेस चाहिएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। शिफ्ट यस। ही नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं हम्म। आत्मा पहचान गई कि बैकग्राउंड में तो मैं हमेशा ही हूँ। मैं हूँ ही। जी जी जी। भले ही वो लाल रंग में अपने आप को समझ लिया, हरा रंग मैंने अपने आप को समझ लिया, इट डजेंट मीन दैट मैं कहीं चली गई। मैं कहीं एब्सोल्युटली। चली गई तब फिर लाल ना रहेगा ना हरा हरा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं? तो जी। मैं तो हमेशा ही एवर प्रेजेंट हूँ बैकग्राउंड में। हम्म। बस वो हम्म। फोरग्राउंड में मैं अपने आप को लाती हूँ
जब मैं समझ जाती हूँ कि मैं हमेशा फॉरएवर बैकग्राउंड में हूँ, जी। पीसफुल बीइंग। तो बाबा ने ये कहा, सेकंड में बच्चों को बाप का वर्षा सामने आ जाता है। कल बाबा ने ये सेकंड सेकंड कितनी बार बोला है, बच्चों को बाप मला और विश्व का मालिक बना सेकंड में। देरी नहीं लगती, तुम बच्चों को सेकंड में याद आ जाता है। हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना, ये सब सेकंड में हो रहा है नाउ। तो ये जो जी। देखा इमेज में, ये मैं लिविंग कॉन्शियस, मेरे अंदर सारे स्वप्न मुझे अभी दिख रहे हैं। मैं इस दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे अंदर है दुनिया। स्क्रीन के ऊपर ही लैंडस्केप से अलग अलग, सत्युग की भी लैंडस्केप स्क्रीन के ऊपर है, कलयुग की भी स्क्रीन के ऊपर है, द्वापर की भी स्क्रीन के ऊपर है, और त्रेता की भी स्क्रीन के ऊपर है। अब मैं जो आत्मा जो चाहूं वो इमेजेस का प्ले ऑफ फॉर्म्स एंड प्ले ऑफ कलर्स देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ। हाँ, इट्स ऑलरेडी देयर। या वो मेरे है ही अंदर ही ये पूरी ड्रीम्स हैं, पूरी रिकॉर्डिंग। दुनियाएं हैं, ये सब मेरे अंदर। और मैं जो चाहूं वो मैं लिव कर सकती हूँ। तो जैसे रीनी के लिए वो ड्रीम बिल्कुल रियल था, आत्मा के लिए ये ड्रीम की रियलिटी, रियल। मैं आत्मा रियलिटी हूँ। जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा के अंदर ही परम धाम है, तो आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, फिर आत्मा कहाँ से प्ले कर रही है? अच्छा, कहाँ से सेंटेंस ही नहीं आएगा अगर ये समझ लिया कि परम धाम क्या है, आत्मा क्या है, और दूसरा क्या था? कहीं आती जाती नहीं है, नहीं, मेरे अंदर है परम धाम। मेरे अंदर, बॉडी माइंड के अंदर नहीं है, हम्म। है ना? अब हमने जैसे देखा, ये आत्मा सो रही है, सोती नहीं है। हम्म। इट्स लाइक हम आत्मा सो रही है भी गलत है। हम जैसे बोलते हैं ना, सन सेट हो रहा है, सन राइज हो रहा है, सन कभी सेट होता है? वो सिर्फ चेंज। नहीं, सन कभी सेट होता है? सन कभी राइज होता है? नो। नहीं, सन तो है ही ना। सन तो वहीं के वहीं होता है, अर्थ ही घूमता है उसकी अर्थ जिंदगी। रिवॉल्व। पर हमारी भाषा क्या है, सनसेट हो रहा है, अंधेरा हो गया है, सनसेट हो गया है। अरे सन तो कहीं गया ही नहीं है, हमें चेंज हो रहा पृथ्वी ही है। उसकी तरह घूम रही है। हम्म। तो जी। आत्मा कहाँ से सोती और जागती? आत्मा सोती जागती नहीं, ये जो ड्रीम कैरेक्टर है ना पृथ्वी, मिसाल में बता वो। रहे हैं, वो हाँ। इधर उधर घूमती, उसको लगता है अरे मैं सो गई, मैं जाग गई, मैं सो गई, मैं जाग गई, मैं सो गई, मैं जाग गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो सच थिंग एज सनसेट एंड सनराइज, देयर इज नो सच थिंग एज सोल स्लीपिंग और अवेकनिंग। अगर हम्म। मैं अवेक ना हूं तो ये एक्सपीरियंस जो हो भी रहा है वो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। कोई एक्सपीरियंसेस ही पॉसिबल नहीं, ड्रीम ही पॉसिबल नहीं है ड्रीमर के बिना। पृथ्वी पॉसिबल नहीं है सन के बिना। सनसेट हो गया तो पृथ्वी नहीं रहेगी, हद में बता रहे ये। हैं, हाँ हाँ। हद में। सनसेट हो गया तो पृथ्वी कहाँ है ही नहीं, गायब। या सन चला गया तो पृथ्वी भी खत्म। गायब, इट कांट एग्जिस्ट। एब्सोल्युटली। हम हद में बता रहे हैं, सन भी हद में और पृथ्वी भी हद में है, ये एक्सपीरियंस एग्जाम्पल। रियलिटी में आत्मा सेट नहीं होती है और राइज नहीं होती है, ऑलवेज देयर। ऑलवेज देयर। दैट्स व्हाई सारे एक्सपीरियंसेस पॉसिबल हैं। आत्मा के बिना एक थॉट भी पॉसिबल नहीं। तो जैसे पृथ्वी घूमती है तो आत्मा का अटेंशन फाइनाइट माइंड में होके किधर और चला जाता है। हमारा इन वे। फाइनाइट माइंड क्या करता है, मेरे इटर्नल और इन्फिनिट ट्रुथ को रिफ्रैक्ट करके टाइम और स्पेस बनाता ला देता है, एग्जैक्टली। है ना? हम्म। जी। मतलब, है ना, फिजिक्स तो सबने पढ़ी होगी कि कैसे एक स्ट्रॉ को पानी में डालते वो लगता है टूटी हुई है, थोड़ी टेढ़ी होकर कहीं और जा रही टेढ़ी। है ना? हम्म। ऐसे ही जो आत्मा इटर्नल और इन्फिनिट है, ऐसे हम्म। लगता है जब हम फाइनाइट हद के मन के संकल्पों के थ्रू देखते हैं, हद के मन के कर्मेंद्रियों के परसेप्शंस के थ्रू देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि टाइम और स्पेस क्रिएट हो गया है। पर टाइम और स्पेस बिल्कुल। होता नहीं है, कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ शब्द हैं ये, थॉट्स हैं ये सिर्फ, है ना? तो हम्म। जब हम ये समझते हैं कि आत्मा
आपने बोला परम धाम, परम धाम का मतलब क्या है? परम धाम मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं आत्मा है, की एकदम हाईएस्ट ट्रुथ, जी। है ना? हाईएस्ट डायमेंशन फॉर द माइंड। परम धाम मीन्स हाईएस्ट डायमेंशन फॉर द माइंड, इकबाल से अमिताभ की तरफ। अभी इसी पे एक क्वेश्चन है कि परम धाम इज द हाईएस्ट ट्रुथ ऑफ द माइंड, ठीक है। तो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर परम धाम मन की एक हाईएस्ट स्थिति है हम्म। तो बाबा कहाँ है, और बाबा फिर अपनी ब्रह्मा। हाईएस्ट स्मृति में ही रहते हैं, इसलिए ओके, बाबा बोलते हैं ना, मैं परम धाम में रहता हूँ। मतलब क्या है? मैं परम धाम की स्थिति में हमेशा रहता हूँ। मतलब मैं तो अपनी हाईएस्ट रियलिटी से, मेरा मन कभी नीचे आता ही नहीं है। मतलब वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं बाबा बेसिकली। बाबा फ्रीक्वेंसी भी नहीं, बाबा तो उससे भी बियॉन्ड है ना, आत्मा। पर उनका माइंड उनकी हाईएस्ट ट्रुथ की फ्रीक्वेंसी में ही उनका माइंड रहता है। एब्सोल्युटली जी। उनका माइंड नीचे की तो आता ही नहीं है। तो हमारा ये माइंड, पूछ कई डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं हमारे माइंड के। बाबा के उनकी माइंड, माइंड वही फ्रीक्वेंसी पे हाँ, रहता है, माइंड हाईएस्ट। की फ्रीक्वेंसी बाबा के ट्रुथ से ही कनेक्टेड रहती है उनकी। ये पूछते हैं कि फिर ब्रह्मा बाबा और दादी, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दादी के तन में कैसे आते हैं फिर, अगर यहीं पे ही है उनकी मन की स्थिति एंड ऑल दैट आप तो। देखो कितने टाइम, ये ड्रीम कैरेक्टर के क्वेश्चंस हैं सारे। ओके, जी तो फ्रॉम ड्रीम कैरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ हूँ, मैं बॉडी माइंड हूँ, मेरे सामने दादी बैठी है, हम दोनों के बीच में 50 मीटर की दूरी है। फिर ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा उनके बॉडी में कैसे आते हैं? फाइन, अगर आपको रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप उसी को देखें, फिर वो आपका पार्ट है। कोई हम्म, गलत सही नहीं है, वो हर एक का अपना अपना पार्ट। पर अगर आप जी एब्सोल्यूट सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो फिर आप इसको समझेंगे कि मैं ड्रीमर हूं, मैं स्क्रीन हूं, डायमेंशनलेस आत्मा के अंदर ऑल डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ माइंड हैं, जी। है ना? हाँ जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओम बाबा। शांति।